एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक बात कर लिए थे, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हमको अभी तक सीख रहे थे, किस लिए सीख रहे थे, यहाँ पर उसका प्रयोग करना है। अभी तक हमने जितना भी सीखा है, मतलब उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ किसी व्यापार संघ में, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन करने में बिल्कुल सरल है और छोटा सा है। तो किसी व्यापार संघ में के पास कोई व्यापार संघ है, ठीक है, उसके पास कितने 30,000 रुपए का कोष है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। ठीक है, कोई मान लो व्यक्ति है, ठीक है, आप मान लो आप हैं, कोई व्यापार संघ की बात छोड़ो, मान लो आप हैं, आपके पास कितने, आपके पास, ठीक है, आपके पास 30,000 रुपए हैं। कह रहा है जिसे दो भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। बांड की बात कर रहा है, मान लो दो बैंक हैं, एक बैंक बीओबी ले लेते हैं या एक बैंक एसबीआई ले लेते हैं, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितने रुपए हैं, 30,000 रुपए, और दो बैंक हैं। तो कह रहा दोनों बैंकों में निवेशित करता है, एक इस बैंक में एक इस बैंक में निवेशित करता है। ओके, आप हैं, आपके पास 30,000 रुपए हैं, एक बैंक ऑफ बड़ौदा एक एसबीआई है, ठीक है, इस प्रकार समझो। तो इनको 30,000 रुपए को आपको दो बांडों में, मतलब दो बैंकों में आपको निवेशित करना है। प्रथम बांड, देखो प्रथम बांड 5% वार्षिक ब्याज देता है, मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा है हम इसको प्रथम मान रहे हैं, तो ये 5% वार्षिक ब्याज देता है, मतलब जितना भी आप रुपए जमा करेंगे उसमें उसका 5%, ठीक है ना, 5% की दर से आपको ब्याज देगा, ठीक है। और जो द्वितीय बांड है, मतलब ये दूसरा एसबीआई है, ये 7% की वार्षिक ब्याज देता है, ठीक है। करेंगे आप 30,000 रुपए लेके जाएंगे, कुछ भाग इसमें जमा करेंगे, कुछ भाग इसमें जमा करेंगे, ठीक है। 30,000 में से ये जरूरी नहीं कि आधा जमा करना है, कुछ भाग आपको इसमें जमा करना है, कुछ भाग इसमें जमा करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यापार संघ निवेशित करता है इन दोनों बांडों में, और प्रथम बांड 5% की ब्याज देता है और दूसरा बांड 7% की ब्याज देता है। ओके, फिर उसके बाद आयु के गुणन का प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे संघ को प्राप्त, मतलब जो व्यक्ति है, मान लो एक ये व्यक्ति है, संघ मान लो हटाओ, एक व्यक्ति है, मान लो वो आप हैं, ठीक है, आप हैं, आपको बोल रहा है तो दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त धनराशि 1,800 रुपए हो और कितनी 2,000 रुपए। मतलब ये जो लाभ की बात कर रहा है, मतलब उनको प्राप्त जो धनराशि होगी, जब इतने परसेंट का दर मिलेगा, इतने परसेंट की दर से ब्याज मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे ना ब्याज के, आपके पैसे के अलावा जो पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। ये 1,800 रुपए मिले तो 2,000 रुपया मिले, तो पहला नंबर है 1,800 रुपए, तो पहले हम 1,800 रुपए के लिए हल करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बार और समझना है, आपके पास 30,000 रुपए हैं, आपको इसमें और इसमें जमा करना है दो बैंकों में, तो आपको मालूम नहीं है कितने कितने जमा करने हैं। तो हमने क्या किया कि इसमें हमने मान लिया आपने x रुपए जमा कर दिए, कितने, पहले वाले में आपने x रुपए जमा कर दिए, जब 30 में से आपने x इसमें जमा कर दिए, तो आपके पास अब बचे कितने, 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस x आपको इसमें जमा करना है, किसमें, एसबीआई में। एसबीआई आपको 7% की दर देती है और 7% की दर से ब्याज देता है, और जो बीओबी है वो दूसरा बांड, इसको पहला बांड माना है हमने, बीओबी को इसको दूसरा बांड माना है, ठीक है। तो ये जो है 5% की ब्याज दर से ब्याज देता है और ये 7% की, तो जो 5% की ब्याज देता है 5% की दर से, हमने उसमें x रुपए जमा किए, और जो 7% की ब्याज देता है दर से, तो उसमें हमने 30,000 माइनस x जमा कर दिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर किया क्या है, पहले के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको आपने समझ लिया कि मतलब आपके पास 30,000 रुपए हैं, उनको दो बैंकों में आपको जमा करना है। जब दो बैंकों में आपको जमा करना है, तो आपने पहले बांड, देखो यहाँ पर बांड के हिसाब से है, तो माना प्रथम बांड में निवेश कितना हो गया, निवेश हमने माना x, तो दूसरे बांड में निवेश कितना हो जाएगा, दूसरे बांड में निवेश हो जाएगा 30,000 माइनस x, ठीक है। ओके,
हमारे पास पैसे कितने थे 30,000, हमने पहले वाले में कितना जमा किया x रुपए, दूसरे वाले में कितना बचा, जितना बचा उतना ही तो दूसरे वाले में जमा करेंगे, तो कितना जमा कर दिया 30,000 माइनस x। ठीक है, जो प्रथम मांड है वो 5% की ब्याज देता है और जो दूसरा है तो 7% की ब्याज देता है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि यदि उसको 1800 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, कितने व्यापार संघ है उसको कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज है इतना प्राप्त हो, मतलब किस प्रकार से बांटना है, किसमें कितना जमा करें, ये हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, मतलब पूछ रहा है कि यदि हम इसको किस प्रकार से निवेशित करें। ठीक है, किस प्रकार का मतलब कितने पैसे जमा करें, ये बोल रहा है कि हमको 1800 रुपए का वार्षिक मतलब ब्याज प्राप्त हो साल के लास्ट में। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब किस प्रकार मतलब निवेशित करें, इसका मतलब है कि हम कितना पैसा बैंक में डालें। ठीक है, तो यहां पर ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने कहा पहले में x रुपए जमा कर दिया, दूसरे में 30,000 माइनस x, जो x रुपए हमने जिसमें जमा किए वो कितने परसेंट की ब्याज दे रहा है, 5% की, और जिसमें 30,000 माइनस x रुपए जमा कर रहे हैं उसमें कितना जमा, वो कितनी दर दे रहा है, 7% की दर दे रहा। तो इसको कह रहा आव्यूह के गुणन द्वारा, आव्यूह के गुणन द्वारा इसको हमको हल करना है। तो अब हल कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, ये जो है x और 30,000 माइनस x, ये उसके पास पैसे हैं ना, तो मतलब उसको मूलधन है ना, जो व्यक्ति के पास, यदि आपके पास पैसे हैं तो वो क्या है, मूलधन है। तो मूलधन को क्या है से प्रदर्शित करते हैं, p से, तो लिख लिया p। अब इसको आव्यूह के रूप में लिखना है तो इसको आव्यूह के रूप में हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके लिखो या स्तंभ आव्यूह में लिखो, ये x लिख लिया, ये क्या लिख लिया, या तो पंक्ति आव्यूह में लिख लेते हैं या स्तंभ आव्यूह में, अभी बता रहे हैं आपको क्यों इस प्रकार लिखना है। ठीक है, अब ये 5% की पहला वाला बांड दे रहा है और दूसरा वाला कितने 7% की बांड, तो मतलब ये क्या है, रेट है ना, जो दर दे रहा है ना कि इस दर से आपको ब्याज देगा, तो ये क्या है, रेट है, तो इसको हम r से प्रदर्शित कर ले रहे हैं। r बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं यदि हमने इसको पंक्ति में लिखा है तो इसको आपको क्या किस में लिखना पड़ेगा, स्तंभ में। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया स्तंभ में 5% की ब्याज ये दे रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला कितना 7% की ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो हमको ए नंबर अब सॉल्व कर रहे हैं, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर है 1800 रुपए, मतलब 1800 रुपए उसको पैसे प्राप्त हो रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट मतलब उसको ब्याज मिल रहा है ना, तो इसको आई से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, आई से। अब देखो जब इस पर देखो, इस पर कितने परसेंट का ब्याज लगा, 5% का, इस पर कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, 7% का, तब हमको जाके 1800 रुपए मिले ना। कब मिले, जब पहले वाले में 5% की ब्याज लगी, दूसरे वाले में 7% की ब्याज लगी, तब हमको 1800 रुपए साल के लास्ट में प्राप्त हुआ है। तो अब देखो इसको हल कैसे करना है, मतलब आव्यूह के गुणन द्वारा हल करना है, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको साफ करके थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ठीक है, 30,000 माइनस x था, अब इधर इसको सॉल्व करते हैं। देखो P इंटू आर बराबर तो आई आएगा हमारा, क्यों अभी बता रहे हैं, मतलब ये जो है P क्या है, मूलधन, मतलब ये पैसे हैं। अब इसको लिखो x है, ये कितना है 30,000 माइनस x है, 30,000 माइनस x इंटू आर कितना है, आर बराबर 5% और 7% बराबर कितना है 1800 रुपए। इसको हमने इस तरीके क्यों लिखा, ठीक है, ये आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने इसको इस तरीके क्यों लिखा, तो इसको इसलिए लिखा गया है कि हमको पता है कि जो x है वो उसमें कितने परसेंट की दर मिल रही, 5% की। हमने अभी बताया था कि प्रथम वाले में कितने की मिल रही, 5% की, दूसरे वाले में 7% की दर मिल रही। ठीक है, तो जब हमने आपको गुणा सिखाया था तो आपको गुणा ऐसे ही तो करना था, इसका गुणा ऐसे करना था, मतलब पंक्ति का किस में करते थे, स्तंभ में करते थे ना। जब इसका गुणा ऐसे करेंगे तो मतलब 5x का किस में होगा, 5 में। तो जब हम x का 5% निकालते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं, x का 5% किस तरीके लिखते हैं, x का 5% ऐसे लिखते हैं, मतलब x गुणे का के जगह क्या लिखते हैं, गुणे बटे परसेंट की जगह यहाँ पर परसेंट होता तो हम 100 लगा देते थे। तो मतलब जब इसका गुणा इस पर होगा तो 5 का 5% आएगा, x का 5% आएगा कि नहीं आएगा। और जब इसका गुणा इस पर होगा तो हम मान लेते हैं यदि इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो क्या आएगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100। ठीक है, तो वही चीज तो हुई। तब हमको जब इसमें जो ब्याज निकल के आएगा, मतलब x का 5%, फिर प्लस करेंगे
30,000 माइनस एक्स का 7% जो निकालेंगे, जो उन दोनों का योग करेंगे, वो 1800 रुपए के योग के बराबर होना चाहिए। ये हमको निकालना है। यहां से हमको क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम आव्यूह का गुणन जानते हैं कि आव्यूह का गुणा ऐसे से ऐसे होता है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कराते हैं। या तो आप इसको पंक्ति आव्यूह बना लो, या तो इसको स्तंभ आव्यूह बना लो, या तो इसको पंक्ति बनाओ, इसको स्तंभ बनाओ, या तो इसको पंक्ति बनाओ, या इसको स्तंभ बनाओ, तभी तो गुणा आप ऐसे कर पाएंगे। मतलब एक्स में 5% की लगाएंगे ब्याज और इसमें इसको लगाएंगे, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब करते हैं गुणा, इसका गुणा इसमें करते हैं। तो x गुणे कितना हो जाएगा? 5%। 5% का मतलब क्या है? 5/100। फिर क्या, बीच में जब गुणा करते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो लगा दिया। अब 30,000 माइनस एक्स का गुणा किसमें होगा? इसमें, क्योंकि x का गुणा इसमें किया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर इसका गुणा इसमें होगा। तो 7% का मतलब क्या है? 7/100 में गुणा किसका कराना है? 30,000 माइनस एक्स का। ओके, बराबर कितना आना चाहिए? 1800 रुपए, ठीक। ये हमको ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 100 बराबर 1800 दिया हुआ है। अब यहां पर कितना हो जाएगा? 5x। यहां पे कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई अगर कराते हैं तो 7 माइनस का क्या बचा? माइनस किया, कितना बचा? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए यहां से माइनस कैंसिल, इस 2 का भाग इसमें दोगे कितना आएगा? 15,000 रुपए बचेगा। मतलब हमने जो प्रथम बांड में निवेशित किया, पहले बैंक में कितने रुपए जमा किया? 15,000 रुपए। एक्स का मतलब क्या है? एक्स मतलब प्रथम बांड में निवेश, मतलब पहले बैंक में हमने जितना जमा किया, कितना रुपए? 15,000 रुपए। यदि पहले बैंक में जमा किया है तो दूसरे वाले में कितना जमा करेंगे? 30,000 माइनस एक्स करोगे। जब 30,000 माइनस एक्स करोगे मतलब 30,000 से 15,000 घटाओगे तो कितना आएगा? इसमें भी तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थात यहां से क्या पता चला? पहले बैंक में भी हमने 15,000 रुपए निवेश किया, उससे हमको 5% की ब्याज मिली, और दूसरे बैंक में हमने मतलब 30,000 माइनस एक्स मतलब 15,000 उसमें भी जमा किए। जब पहले में 15,000 जमा किए तो जब 30,000 थे तो दूसरे में भी 15,000 जमा किए, तो हमको वहां से 7% की ब्याज मिली। तो कुल पैसे हमको कितने मिले थे? 1800 रुपए मिले थे। तो हमको ये बताना था हम किस बैंक में कितना निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमको ये मालूम हुआ कि हमने पहले बैंक जब 1800 रुपए हमको मिल रहे थे तो पहले बैंक में हमने 15,000 जमा किए, दूसरे बैंक में भी 15,000 जमा किए। तो ठीक है, यहां से आपको समझ में आ गए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 2,000 रुपए प्राप्त हो, ठीक है। 2,000, तो सब चीज वही है कि मतलब उसी प्रकार निवेश करना है सब चीज। अभी तक 1800 रुपए था, अब 2,000 कर दिया, ठीक है। तो अब हमको क्या बताना है? यहां पर भी x की वैल्यू निकालनी है कि अब जब 2,000 प्राप्त हो रहा है, यदि 2,000 प्राप्त हो रहा है तो हम अब कितना कितना दोनों बैंकों में जमा करना है, ये अब हमको बताना है, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं p बराबर तो हमारा वही रहेगा जो था आव्यूह x, और 30,000 माइनस एक्स था तो वो तो वही रहेगा। और r क्या था? r बराबर 5% था पहले वाले में, वो तो बदला नहीं, ठीक है। सिर्फ क्या बदला है? i बदल गया है। i मतलब इंटरेस्ट जो हमको प्राप्त हो रहा है, 2,000 अब प्राप्त हो रहा है। पहले कितना मिल रहा था? पहले मिल रहा था 1800 रुपए, तो हमने अभी 1800 रुपए के लिए निकाला था, अब हमको निकालना है 2,000 रुपए के लिए। तो अब देखते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार जिस प्रकार पहले किए थे। P इंटू आर बराबर क्या था? I। ये P की वैल्यू कितनी थी? X 30,000 माइनस एक्स, और R की वैल्यू 5%, 7%। ये पता चला कि इसको इस प्रकार क्यों लिख रहे हैं, मतलब हमको पता है ना कि इस पर कितने परसेंट की ब्याज लग रही है, इस पर कितने परसेंट की ब्याज लग रही है, इसलिए हमको आप कहेंगे इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। तो हमको इस प्रकार से रखना है इसको कि किस पर कितने परसेंट की ब्याज लग रही है। हमको पता है गुणन नियम से कि इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो हमको पता है कि x पर 5% की ब्याज लग रही है, ये हमको पहले पता था, इसलिए हमने इसको इस प्रकार बनाया, ठीक है। अब कितना प्राप्त हो रहा? I की वैल्यू कितनी? I बराबर दिया है 2,000 रुपए, मतलब इतना आपको वर्ष के लास्ट में प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब यहां पर कराते हैं इसका मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 5% है, इसलिए देखो x का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो x इंटू 5% होगा। परसेंट का मतलब 100, प्लस 30,000 माइनस एक्स का 7% में होगा तो 7/100 गुणे कितना हो जाएगा? 30,000।
माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपकी बार आएगा 2000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर 5x प्लस का यहाँ पर 7 ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस में वो भी बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा माइनस का 10,000 रुपये। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10,000 में 2 का भाग दे दोगे तो 5,000 बचेगा। मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5,000 रुपये। मतलब प्रथम बांड में आप कितना निवेशित कर रहे हैं, प्रथम बांड में मतलब पहले बैंक में आप 5,000 रुपये। जब पहले बैंक में आप 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो दूसरे वाले में कितना जमा करेंगे, दूसरे वाले में आप 30,000 माइनस एक्स कर रहे थे। एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली, अब की बार 5,000, तो मतलब 30,000 माइनस करो, 30,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा 25,000 आएगा। तो मतलब दूसरे वाले बैंक में अब की बार 25,000 रुपये जमा कर रहे हैं और पहले वाले बैंक में कितना जमा कर रहे हैं, पहले वाले बैंक में आप जमा कर रहे हैं 5,000 रुपये। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके आगे वाला। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और